सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, आप सबको पता है कि आज के इस सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भाई क्लास 12th का RBSC इंग्लिश कंपलसरी जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो इस बार पेपर हुआ है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा है ना, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आया है, बहुत ज़्यादा लेवल का है, बहुत ज़्यादा हम लोग जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे। मैं तो बार बार मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी वे में हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन इसके लिए हैं। तो हम लोग बात करें सेक्शन ए में जो हम लोगों के लिए पैसेज आया है, बिल्कुल ईजी पैसेज, बिल्कुल लल्लन टॉप है भाई। देखिए, ट्रीज डू मच more than supply with us the various conveniences. They help to support man's life by supplying the atmosphere with oxygen. अब सप्लाई कर रहे हैं मनुष्य को ऑक्सीजन के द्वारा, और विच इज़ एसेंशियल टू लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी भी है। द ऑक्सीजन इन द एयर मीन्स एटमॉस्फेयर इज कॉन्स्टेंटली, लगातार बीइंग यूज्ड अप एंड टर्न इनटू, उसको चेंज किया जा रहा है। टर्न इनटू मतलब होता है चेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड में। विद एनिमल्स जो है ब्रीद लेते हैं और जो वस्तु हैं वो जलते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है? जो सारे जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और वस्तु अगर जलती है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फूड है भाई प्लांट्स के लिए, जिसको वो खाते हैं, कहने का मतलब जिसको कि वो एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रीज, लीव्स ऑफ ट्रीज, इनफैक्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक इट डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन में, और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। द कार्बन इज यूज टू मेक स्टार्च, और कार्बन का यूज किया जाता है स्टार्च बनाने के लिए। एंड द ऑक्सीजन जो है इज रिलीज्ड इनटू द एयर, सो रिप्लेसिंग द ऑक्सीजन यूज्ड बाय एनिमल्स, बट फॉर दीज एनिमल्स वुड सून डाई फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीव जंतु जो है उनकी डेथ हो जाएगी। स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपोनेंट्स की बात करें हम लोग, मेड द ग्रीन लीव्स होती हैं ऑफ ट्रीज, पेड़ों की, और सर्व करती हैं उसको फूड फॉर एनिमल, एनिमल के फूड, जिसको कि फोटोसिंथेसिस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। द टाइनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स आर वंडरफुल लैबोरेटरीज विच इज प्रोड्यूस्ड। अब आप लोग देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस। What different conveniences do we get from trees? What different convenience की बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं यहाँ पर भाई फैसिलिटीज। क्या बोल सकते हैं इसको भाई हम लोग? हमको कौन कौन सी फैसिलिटीज ट्रीज से प्रोवाइड होती हैं, तो हम लोग एक बार बात करेंगे कौन कौन सी हो रही हैं वो हम लोग। वहां पर ऊपर बात की गई है भाई, पेड़ों से हम लोगों को क्या मिल रहा है भाई? ऑक्सीजन हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। पेड़ों से हम लोगों को क्या मिल रहे हैं भाई? प्लांट जो है उनको फूड मिल रहा है भाई, प्लांट के लिए फूड वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऊपर सारा दिया हुआ है। और बात करें हम लोग तो स्टार्च वगैरह भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है, जो कि आपके दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ। व्हाट है तो हम लोगों को आंसर इस तरीके से लेना है, व्हाट की जगह पर रिप्लाई देना है, और हम लोग यहां पर रिप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू लाइफ। व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर। जो इंक्रीज कैसे होती है? ब्रीथ ऑफ एनिमल से। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंक्रीज हो रही है भाई? ब्रीदिंग के थ्रू, ब्रीथ के थ्रू। हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स। पत्तियों से कैसे बन रही है? तो ऊपर प्रोसेस दिया हुआ है। हाउ का जब रिप्लाई हम लोगों को लिखना होता है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग बात कर सकते हैं किसकी? हम लोगों को प्रोसेस लिखना होता है, प्रक्रिया लिखनी होती है। वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ड मेड। कहां पर बनता है? वेयर का रिप्लाई देना है आपको। तो अगर हम लोग बात करें वेयर की रिप्लाई की, तो ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज। क्या रिप्लाई हो जाएगा इसका? ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज।
हम लोग अगर सोचें कि हम लोगों को पैसेज के आंसर डायरेक्टली मिल जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भाई, लाइफ नहीं मिलेगी, लाइफ जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऊपर दिया हुआ है द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस, उसको यहाँ पर जो बोला गया है वो बोला गया है एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं उसको हम लोग, क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर। शॉर्टेज के लिए वर्ड दे रखा है ऊपर जिसको हम लोग बोल सकते हैं लैक, और वेरी स्मॉल इन साइज टाइनी। मैंने जिस दिन बच्चों का एग्जाम हुआ है उसी दिन मैंने इसको सॉल्यूशन भेज दिया था, तो ये आपके सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप लोगों का अनसीन पैसेज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे की। आप लोग देख सकते हैं फिर एक अनसीन पैसेज है, उसमें 9 क्वेश्चंस थे, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखें यहां पर एक इंसिडेंट, एक घटना दी हुई है भाई। एक ऋषि है गौतम, उन्होंने तपस्या की, ठीक है ना, उससे रिलेटेड एक पैसेज है। तो मैं डायरेक्टली आंसर्स पर ही बात कर रहा हूं, तो आंसर्स पर हम लोग आ रहे हैं। हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या, तो ये इसका आंसर दे रखा है, उसने तपस्या कैसे की, तो दे रखा है ऋषि गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स फॉर सेवरल डेज मंथ ईयर एंड ही ऑब्जर्व रिगेरियस ऑस्ट्रीज। तो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे किस तरीके से प्राप्त की, तो रिगेरियस ऑस्ट्रीज के थ्रू क्या किया उन्होंने, तपस्या करके और शक्तियों को प्राप्त किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द क्रेन डाई, क्रेन क्यों मर गई थी, व्हाई का रिप्लाई देना है, आपको रीजन लेना है यहाँ पर। जब रीजन की बात करें हम लोग, आप लोग आंसर देख सकते हो इसका भाई। A crane was sitting among the branches when Gautam in deep neck water facing towards the sun with an austere mind, austere mind मतलब कि बिल्कुल एक शांत मन से, संयमी मन से, कंट्रोल मेडिटेशन में उसने ड्रॉपिंग्स कर दी थी, और उसकी जो प्रेयर थी गौतम की उसको डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए उसकी डेथ हो गई थी। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज गौतम गॉट पावर्स, क्योंकि गौतम को क्या मिल गई थी, पावर्स मिल गई थी। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बिकॉज ही गॉट पावर्स। व्हाई वॉज ऋषि हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ, हाँ इसका रिप्लाई ये हो जाएगा कि वो खुश क्यों हुआ, क्योंकि रिप्लाई हो जाएगा द ऋषि वॉज हैप्पी एट द डेथ बिकॉज ही गॉट पावर्स। वॉट मेड द विमन डिले इन गिविंग भिक्षा, भिक्षा देने में क्यों डिले कर रही थी वो, ऊपर देखा हम लोगों ने, क्योंकि वो अपने फैमिली को सर्व कर रही थी, अपने हस्बैंड को खाना खिला रही थी, बच्चों को खाना खिला रही थी, इसमें वो बिजी थी। राइट वर्ड निकालना है गॉट का, तो डाइटी वर्ड दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं डाइटी, DIDEITY। आप लोग देखें अपोजिट मांगा है लाइफ का, तो लाइफ का होता है वैसे तो डेथ, अगर आप में से किसी ने डाई भी किया है तो भी वो राइट हो जाएगा, क्योंकि डाइड वर्ड दिया हुआ है, डेथ दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखो, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था इनविटेशन रिप्लाई आ गया है, या इनवाइट करना है आपको, एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एनुअल फंक्शन के लिए नेक्स्ट मंथ जो आपके स्कूल में होने वाला है। तो जैसे मैंने करवाया था कि कोई भी फंक्शन के लिए बच्चों को इनवाइट करना, तो वो सेम क्वेश्चंस आ गया है अभी। और एक आप लोगों के लिए आ गया है कि आपको थैंकिंग मैसेज करना है, मतलब कि इनविटेशन का रिप्लाई करना है आपको, और वो करना है आपको आपके फ्रेंड के लिए, तो इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बात कर सकते हैं साइंस फेयर आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है, कब हो रहा है भाई, नो बैग डे वाले दिन। तो आपको क्या बनाना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, और आप लोगों को उसमें लिखना है साइंस फेयर के ऊपर लिखना है, कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, नो बैग डे वाले दिन कर रहे हैं। तो आप लोग रिपोर्ट लिखें। रिपोर्ट की बात करें तो पास्ट टेंस में लिखेंगे, मतलब कि वर्ब की
सेकेंड फॉर्म में क्या प्लानिंग रही है, क्या स्टॉल मेकिंग किस तरीके से है, क्या क्या मॉडल डिस्प्ले किए हैं, क्या इंस्पेक्शन अवार्ड, ये सारी बातें आप लोग लिखें। अब आप लोग देखेंगे कि आर स्टेट में अभी अभी रिसेंटली अभी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको 100 वर्ड्स में एक सीन ऑफ पोलिंग स्टेशन का लिखना है। इलेक्शन सीन हम लोगों ने कई बार जब हम लोग छोटे थे तो उस लेवल में इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है, रिपीट है भाई। ईवीएम किस तरीके से वर्क किया, क्यों लाइन लगी हुई थी लोगों की, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। बार बार आप लोगों को बोल रहा था मैं कि भाई एक जॉब लेटर लर्न करके आए, जॉब लेटर लर्न करके आए, जॉब लेटर आया है और साथ में सीवी भी पूछ लिया है, बायोडाटा भी पूछ लिया है। और एक है आप लोगों का, बार बार मैं स्टूडेंट्स को यही बोल रहा था, इनके अलावा आप लोग लेटर्स लर्न तो करें लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करें। तो एडिटर वाला और मैं जॉब लेटर के लिए बार बार फोर्स कर रहा था, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। आप लोग देख सकते हो जॉब लेटर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी की बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आए। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि हु से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक हु से रिलेटेड आ गया, एक वेयर से आ गया। वेयर मतलब प्लेस, प्लेस मतलब रिपीट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर भाई, किशोर बिल्ड अ न्यू हाउस, बिल्ड अ न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड। आप आंसर मैच कर ले भाई आपके, वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स, मार्बल टाइल्स। सेकंड देखें आप लोग, हु से कनेक्टेड है तो मैंने बार बार बताया हु किसके लिए आ रहा है, शी के लिए। शी को हटाएंगे और हु लगा देंगे। अब ध्यान रखें जो शी है ये मनीषा के लिए आ रहा है, तो मनीषा के जस्ट पास में हम लोग इस पूरे सेंटेंस को लिख देंगे। तो कैसे होगा देखिए, मनीषा हु वॉज अ गुड टीचर। देखिए बार बार मैंने एक्सप्लेन किया है भाई, हु वॉज अ मनीषा हु वॉज अ गुड टीचर टॉट इंग्लिश। बार बार मैं आप लोगों के लिए बता रहा था, सेम आप लोगों के वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। यहां पर इन्फिनेटिव का यूज करना है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप लोग देखें ये वाला पार्ट है, इसको हटा दीजिए और उसके साथ में इसको अटैच कर दीजिए। कैसे आंसर होगा आप लोगों का देखिए, लेंचो wrote a letter to God, wrote a letter to God। ये वाला पार्ट लिख देंगे टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम। आंसर जरूर मैच करें। अब यहां पर आ गया उषा वर्कड हार्ड और यहां पर ये दे दिया कंपाउंड सेंटेंस में आप लोग इसको कन्वर्ट करें। तो कंपाउंड सेंटेंस मैंने बताया था एंड बट एट स्टिल और अदरवाइज एल्स और अदरवाइज एल्स, आइदर और नाइदर नॉर बोथ एंड सो, ये सारे हैं। तो उनमें से किसी का यूज कर दें। देखिए उषा वर्कड हार्ड और ये उसका रिजल्ट है, रिजल्टिंग क्लॉज है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आप लोग इसको सो के थ्रू बना सकते हो, फोर से भी बना सकते हो, ठीक है ना। जब आप इसको फोर से बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, उषा वर्कड हार्ड सो शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। उषा वर्कड हार्ड सो शी stood first in the class। चाहे तो हम लोग इसको फोर से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों के आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस और हैं।
देख सकते हो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है, द जीनी। अब जीनी कौन है? ये जिंद है, कहानी सुनी हो तो आप लोगों ने, जिंद की चिराग घिसता है वो वाली कहानी, तो उसमें से लिया गया है। द जीनी ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन। अब ये मैटर ना होकर के ये है यहाँ पर मास्टर, ठीक है ना। तो जीनी क्या करता है? कैरीड आउट और कैरीड अप, दो वर्ड दे रखे हैं, एक तो दे रखा है कैरीड आउट और एक दे रखा है कैरीड अप। एक कैरीड आउट का मतलब तो है होता है आदेश मानना, आदेश मानना, और कैरीड अप का मतलब होता है ऊपर ले जाना। तो आप लोग देखो क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरीड आउट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कैरीड आउट। द वांटेड क्रिमिनल मैनेज्ड टू गेट अलोंग और गेट अवे। गेट अवे मतलब होता है भाग जाना। तो क्या आंसर होगा इसका? भाग जाना इसका आंसर हो जाएगा। कंजंक्शन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान जो हो रहे थे, तो कंजंक्शन के आंसर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कंजंक्शन के आंसर कैसे हैं। देखिए, अर्पित एंड, किससे जोड़ देंगे इसको भाई? एंड से। द रिकॉर्डर आस्क्ड मी। अब देखो ये सेंटेंस यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच का है, इसलिए हम लोग यहां पर दैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दैट का यूज करते तो यहां पर टोल्ड होता जैसा रूल है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम लोगों को कंजंक्शन पढ़ लिया और काम हो गया, आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज को भी यहां से चेक किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात कर सकते हैं आगे की। नेक्स्ट, मैच जरूर करें अपने आंसर्स। आप लोग देखें, आप लोगों का चैप्टर है डीप वाटर, वहां से क्वेश्चन लिया गया है भाई ये। तो आप लोग इनके आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन है बट इट हेल्ड मी फर्मली। तो यहां पर बात करें हम लोग तो टेरर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। द नरेटर बिगान टू प्रैक्टिस फॉर, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका दे रखा है फॉर 5 डेज। क्या हो जाएगा? फॉर 5 डेज। डायरेक्टली आंसर्स बता रहा हूं भाई मैं। द अदर एंड ऑफ द रोप टाइड टू द स्विमर्स बेल्ट हेल्ड बाई। बाई पूछा जा रहा है तो पैसिव फॉर्म में पूछा गया है भाई ये। पैसिव वॉइस में हम लोगों से आंसर पूछ लिया गया है, डायरेक्टली नहीं मिलेंगे आप लोगों को आंसर। तो यहां पर है इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब कि कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू शेड दिस फियर। तो यहां पर दे रखा है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द वर्ड एंड का मतलब आप लोगों को सिनोनिम निकालना है, तो हो जाएगा अ फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अपोजिट वर्ड निकालना था आपको एक्सेल का, तो इनहेल हो जाएगा, डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं भाई जो आपके चैप्टर से पूछ लिया गया है। कुछ बच्चे सविता वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज थे। तो सविता एक लड़की थी, यंग गर्ल थी, जो कि उस दादी माँ के पास में बैठ करके चूड़ियां बनाने का काम कर रही थी। आपको बार बार मैं बोल रहा था कि कीपिंग क्वाइट आप लोग जरूर पढ़ करके जाएं, क्योंकि पैब्लो नेरूडा की एक बहुत अच्छी पोयम है, उसमें से क्वेश्चन आ गया भाई। आंट जेनिफर टाइगर में से एक्सप्लेन आए। बार बार मैं जोर देता हूं आप लोगों को, सेंट्रल आइडिया लर्न करिए, थीम लर्न करिए, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते उन पर। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया है कि सेंट्रल आइडिया लिखिए, ठीक है। और कन्वे थ्रू द पोएम रोड साइड स्टैंड, इसमें भी मैसेज पूछ रहा है वो, तो आप लोगों को याद होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बात कर सकते हैं अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट मतलब होता है चोटी, शिखा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बाल छोटे कर लूंगा मैं। अगर ऐसा होता है तो मैं मेरी जो शिखा है इसको काट दूंगा, बाल छोटे कर दूंगा। क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो वर्ड्स हैं ये किसने कहे थे, तो ये वर्ड जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने बोले थे ये, ठीक है ना। जब महाराज पहले टाइगर को मार करके बहुत ज्यादा थ्रिल होते हैं तब इस बात को बोला गया है। नेक्स्ट है वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लैनेट इफ वन ट्रेवल्स टू अंटार्कटिका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यूमी कौन थी, क्वेश्चन पूछ लिया भाई। यूमी सदायो की मेड थी, तो सदायो की वाइफ का नाम क्या था, कंफ्यूजिंग, हाँ ना, यस नो, ओके। मिस्टर लैम्ब जो था
फेलो का मतलब होता है पर्सन। मिस्टर लैम जो था कैसा व्यक्ति था भाई, तो डायरेक्टली आप लोगों को पता है कि वो लंगड़ा व्यक्ति था लैम, और डेरी जो था उसका फेस बर्नेड था, जला हुआ फेस था। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ, प्रत्येक व्यक्ति नाइफ एंड फॉर्क ईटिंग ऑन द। अब आप लोगों से पूछ ले कौन सी बेल पर, तो थर्ड बेल है भाई। फर्स्ट बेल में तो वो लोग वहां पर आकर के पहुंचे, ठीक है। फर्स्ट बेल में तो क्या किया, चेयर उन्होंने खींच ली है, सेकंड में बैठे और थर्ड में उन्होंने भोजन स्टार्ट कर दिया था। ये आप लोग बात करें द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नरेटर वॉच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल्स। तो देखो परफॉर्मिंग मंकी का गेम देखती थी, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, क्वेश्चंस लिया गया है बामा। द स्नेक चामर का गेम देखती थी वो भाई, साइकिल का गेम देखती थी जो 3 दिन से नहीं उतरा है, और ऑल द 3। तो ये हम लोगों के आंसर हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा है, अपने आंसर से आप लोगों ने मैच किए, और अपने आंसर से मैच करने के बाद में आप लोगों ने आपका जो स्कोर है वो एक बार मुझे जरूर से जरूर आप लोग बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।